मेरा नाम मोहम्मद असलम अंसारी हुआ। मैं राजद का सच्चा सिपाही हूँ। मैं हमेशा कार्यकर्ताओं के लिए और जनताओं के लिए मधुबनी जिला में हमेशा 24 घंटा सेवा देने का काम करता हूँ। सबसे पहले हम आपके चैनल माध्यम से जो नगर निकाय चुनाव का जो रिजल्ट आया, जी जी उस दिन मैंने आक्रोश में आके पार्टी के खिलाफ और राजनीति नहीं करूंगा, उसके बारे में मैंने जो बात कही थी, जी जी मैं उस बात को वापस लेता हूं। सलाम आदाब, आप देख रहे हैं मधुबनी हलचल न्यूज। इस समय हमारी टीम मौजूद है मधुबनी राजद के कद्दावर नेता मोहम्मद असलम अंसारी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के ऊपर विशेष बात इनसे करेंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे इनका मत किस तरफ जा रहा है, इस दृष्टिकोण से ये क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मधुबनी हलचल न्यूज में। आप लोग को भी मेरे ओर से धन्यवाद। आप हमारे पूरे दर्शकों को, वैसे तो आप परिचय के मोहताज नहीं है, एक बार अपना पूरा परिचय देने का कष्ट करेंगे। मेरा नाम मोहम्मद असलम अंसारी हुआ। मैं राजद का सच्चा सिपाही हूं। मैं हमेशा कार्यकर्ताओं के लिए और जनताओं के लिए मधुबनी जिला में हमेशा 24 घंटा सेवा देने का काम करता हूं। राजनीतिक कैरियर के बारे में आप अपना बताइए। देखिए, सबसे पहले हम आपके चैनल माध्यम से जो नगर निकाय चुनाव का जो रिजल्ट आया, जी जी उस दिन मैंने आक्रोश में आके पार्टी के खिलाफ और राजनीति नहीं करूंगा, उसके बारे में मैंने जो बात कही थी, जी जी मैं उस बात को वापस लेता हूं। जी जी और रहा कई तरह के कुछ लोग ऐसे भी हमारे दल में हैं जो पार्टी को कमजोर करने में जिला में बैठे हुए हैं। उन लोगों ने एक अफवाह फैला दिया कि असलम अंसारी राष्ट्रीय जनता दल में है ही नहीं, उनको राष्ट्रीय जनता दल से निकाल दिया गया। हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि हमको राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष माननीय जगता बाबू ने 28/6 को एक पत्र निर्गत किए, जिसमें उन्होंने पत्र में लिखे कि आप पार्टी के खिलाफ नेताओं के में अदब बयान दिए, इसलिए आपको पार्टी से निष्कासित किया जाता है, प्रधान महासचिव पद से निष्कासित किया जाता है। तो हम अपने मित्रों, अपने राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं को कहना चाहेंगे कि एक अधिसूचना जारी हुआ था 25/4/2023 को कि असलम अंसारी को मधुबनी राजद के जिला प्रधान महासचिव पद पर नियुक्त किया जाता है। मैं उस समय नगर निगम के चुनाव में मेयर के पद के लिए जनताओं के बीच जा रहे थे, तो हम अपने आप को उचित नहीं समझा कि हम उस पद पर बने रहें। तो हमने 28/4 को प्रदेश अध्यक्ष को हम पत्र लिख दिए कि हम मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं, हमको इस पद पर बने रहना अभी उचित नहीं है, पार्टी के लिए हम काम करते रहेंगे, पद पर हम अभी बने नहीं रहेंगे, इसलिए कि मैं मेयर का चुनाव लड़ रहा हूं। उसके बाद मेयर चुनाव के रिजल्ट के बाद जब मैं पार्टी के बारे में और नेताओं के बारे में कुछ कहा, तो उन्होंने हमको एक प्रदेश अध्यक्ष 28/6 को एक पत्र लिखे कि आपको पद से हटाया जाता है। जब हम 28/4 को त्याग पत्र ही दे दिए, तो हमको नहीं हटाना उचित नहीं था। चलिए, प्रदेश अध्यक्ष की क्या मजबूरी थी, जी जी पार्टी की क्या मजबूरी थी जो इस तरह के पत्र लिखे। आप क्या कहना चाहेंगे? उस बयान को आप वापस लेना चाहते हैं जो आपने समीर कुमार महासेठ और आदरणीय सांसद डॉक्टर फैयाज अहमद के खिलाफ रिजल्ट के दिन, निकाय चुनाव के रिजल्ट के दिन कहा? देखिए, सबसे वो हमने आपको शुरू में कह दिया कि पार्टी के खिलाफ और मेयर चुनाव के दिन जो हम कहे थे कि हम नेतागिरी नहीं करेंगे, हम तो अपनी बात को वापस ही ले रहे हैं ना। मतलब राजनीति से लोगों का कहना है कि असलम अंसारी संन्यास ले चुके हैं, उस बात पे आप क्या कहेंगे? देखिए, इस बात जब हम
नगर मेयर का चुनाव का जो रिजल्ट आया उस दिन मैंने जो आक्रोश में बोला था, उसके एक सप्ताह के बाद ही मेरे घर पे लोगों का जमावड़ा हो गया। मधुबनी लोकसभा के कार्यकर्ताओं और जनता का, उसके बाद जिला से भी लोग और नगर के भी सभी लोग बहुत संख्या में मेरे यहाँ आए थे और कहे थे कि अगर आप राजनीति से संन्यास लीजिएगा, जो आप बात बोले हैं उस बात को आप वापस लीजिए, नहीं तो हम आपके दरवाजे पर से नहीं जाएंगे। तो मैंने अपने कार्यकर्ताओं को मान सम्मान, अपने समाज की मान सम्मान, मधुबनी जिला के लोगों का, बुद्धिजीवियों का, गरीब जनताओं को मान सम्मान को रखते हुए मैं उस बात को वापस लिया हूं। अब लोकसभा चुनाव 2024 बिल्कुल करीब है, उस बिंदु पे आपका क्या कहना है? लोगों के बीच क्या चर्चाएं हैं? देखिए, सबसे पहली बात है बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी को और बिहार के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को हम धन्यवाद देते हैं। से सबसे जातीय जनगणना करा के बहुत बड़ा काम किए हैं और किसकी कितनी आबादी है उसको वो सार्वजनिक किए हैं। इसीलिए और हमारे नेता आदरणीय लालू जी भी बोल चुके हैं कि राजनीति में भी और नौकरी में भी जिसकी जितनी जनसंख्या होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी राजनीति में भी मिलेगी। इसीलिए हमको उम्मीद पूरा है कि मधुबनी लोकसभा से राष्ट्रीय जनता दल राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी हमको उम्मीदवार बनाएंगे। इसलिए कि हम अति पिछड़ा से भी आते हैं, उनको जो अल्पसंख्यक में अति पिछड़ा की भी आबादी है उसमें हम आते हैं और मेरा ये राजनीति क्षेत्र रहा है। मेरे पिताजी 1980 में सांसद बने थे, 1984 में मेरे फूफा अब्दुल हन्नान अंसारी साहब एमपी बने थे। उसके बाद मेरे परिवार में कोई राजनीति करने वाले नहीं थे, इसीलिए इस सीट खाली रहा। उसके बाद डॉक्टर शकील अहमद को लोकसभा में मौका दिया गया और यहीं से वो 2 बार सांसद भी चुने गए। आप भी 2 बार विधानसभा के प्रत्याशी रह चुके हैं। जी, राष्ट्रीय जनता दल से हम प्रत्याशी रह चुके हैं। जी 2005 में 2 चुनाव हुए थे, एक फरवरी में और एक अगस्त में। असलम अंसारी जी को 2005 के फरवरी में 23,000 वोटों का मत प्राप्त हुआ और वहीं जो अगस्त में चुनाव हुआ था 2005 में वहां 32,000 वोट प्राप्त हुए थे। जी जी, उसमें हम सेकंड रन थे। हमारी हार जो हुई थी, जी जी, जो मधुबनी के गार्जियन कहलाते थे स्वर्गीय महासेठ जी, राजकुमार महासेठ जी, उन्होंने निर्दलीय चुनाव के रूप में वो चुनाव लड़े और बहुत से कार्यकर्ता उनके साथ चले गए थे और निर्दलीय वो चुनाव नहीं लड़ते, हमको वो आशीर्वाद दे देते तो हम जी जी चुनाव जीते हुए थे। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो मधुबनी जिला के गार्जियन थे, हमारे भी गार्जियन थे, उनके भी आत्मा को शांति दे। बीते कुछ दिनों ऐसा देखा जा रहा है कि कुछ पेपर में आपको लेकर लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार बनाने को लेकर बहुत से जगह चर्चाएं हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, कहीं ना कहीं सूत्र से पता चला होगा और उसी समय से चल रहा है जब जातीय गणना सार्वजनिक होने रिपोर्ट आने के बाद और आरक्षण का जो रिपोर्ट आया कि ओबीसी की मतलब आबादी इतनी है, इतना इसको परसेंटेज आरक्षण दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा, उसी हिसाब से ये लोगों में हमारे जो पत्रकार बंधु हैं, जो यूट्यूब चैनल के जो पत्रकार हैं, उनको कहीं नहीं कहीं से ये विश्वास हुआ होगा कि यहाँ से असलम अंसारी जी के पिताजी एमपी रहे हैं और ये अति पिछड़ा जाति अंसारी बिरादरी से आते हैं, तो इसीलिए और ये इनका सीट रहा है, इसीलिए इनको ये सीट मिलेगा। ये उन लोगों को कहीं ना कहीं सूत्र से पता चला है और आप लोग के माध्यम से मैं अपने राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी से मांग करेंगे, जो मेरे पिताजी के जो अधूरे सपने हैं हमको एक बार लोकसभा का टिकट देने का काम करें, ताकि मैं अपने पिताजी के जो अधूरे सपने हैं उसको जो है पूरा करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मधुबनी के कद्दावर नेता असलम अंसारी जी। आप लोगों ने सुना कि यह बहुत बड़े राजनीतिक परिवार से रह चुके हैं। इनके पिताजी
स्वर्गीय शफीकुल्ला अंसारी सांसद, विधायक, एमएलसी और इतना ही नहीं नगर परिषद के चेयरमैन भी रह चुके हैं। साथ ही साथ ये खुद 2 बार विधानसभा के प्रत्याशी रह चुके हैं, 1 बार नगर निगम के मेयर के प्रत्याशी रह चुके हैं और वो तीनों इलेक्शन में उनका स्थान दूसरे पर रहा है। साथ ही साथ आप सभी दर्शकों को मैं बता दूं कि इनके चुनाव लड़ने की जो चर्चा है, कुछ दिन पहले ऐसा देखा जा रहा था और हवा चल रही थी, बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि ये अपने आप को उम्मीदवार साबित करना चाह रहे हैं। पार्टी से भी गुहार लगा रहे हैं कि ये मधुबनी लोकसभा से इनको उम्मीदवार बना जाए। और क्यों नहीं, क्योंकि मधुबनी के अंदर साथ ही साथ पूरे बिहार का जनजाति का जनगणना हुआ है, लगभग 3.5% अंसारियों की आबादी रही है जनगणना के अनुसार। और उस 3.5% के हिसाब से अगर देखा जाए तो 40 लोकसभा सीट में अंसारियों को, अगर मुसलमानों को सीट दिया जाए तो अंसारी को लगभग 6 से 7 सीट बनते हैं। तो क्यों नहीं मधुबनी अंसारियों का गढ़ रहा है, तो इनको हम पार्टी से भी गुहार लगाएंगे, वो तो आला कमान जाने कि मधुबनी से असलम अंसारी जी को लोकसभा का उम्मीदवार बनाया जाए। और भी खबरें देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें मधुबनी हलचल न्यूज।